नीतीश कुमार हमारी मांगे पूरी करो। वैल्यू क्या होती है? अगर उनके बेटा के साथ कुछ होता तो लगता जो है किसी के बेटे की जान गई है उसकी कीमत क्या होती है। बेगारी खटवाने का जो एक लालच सरकार के अंदर बसा हुआ है, तो हम बेरोजगारों को कहीं भी लगा देंगे, उनको फोकट में काम करवाएंगे, ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। तो ये ढकोसला है, वोट के बाद सारा रोजगार खत्म हो जाएगा, कुर्सी मिलने के बाद फिर 5 साल तक लोग ऐसे घूमते रह जाएंगे जिस प्रकार से हम लोग घूम रहे हैं। हमारी बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है वो मन से अपाहिज है, पूरे तरीके से मन से अपाहिज है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं पे जब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो कोई कूली कहता है तो कोई कचरा वाला कहता है। सतत संभल जाओ, नीतीश कुमार होश में आइए और आपदा मित्रों को रोजगार दीजिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं। जी हां, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि गर्दनी बाग में आज आपदा मित्र की तरफ से धरना प्रदर्शन है। ये पूरे बिहार के आपदा मित्र के लोग यहाँ पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग जो है सरकार से कि वेतन देना समय पे, क्योंकि करीब 2 साल से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। आइए जानते हैं इन लोग से कि क्या कुछ ये लोग क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? आपदा मित्र का परीक्षण किया गया है, उसके लिए धरना पड़ा है। हम लोग को मानदेय नहीं मिला है और हम लोग का ड्यूटी सरकारी किया जाए। कब से मानदेय नहीं मिल रहा? 3 साल से। 3 साल से नहीं मिल रहा है? नहीं, 1 टका नहीं मिला रहा। और छठ पूजा दुर्गा पूजा में कभी कदार ड्यूटी मिलती है और हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता। कभी पैसा नहीं देता, पैसा 1 टका नहीं देता, फ्री में खड़ा था। और हमारे एक अभय कुमार राज जो भागलपुर का है, उनका ड्यूटी करने कारण से उसकी मृत्यु हो गई। उनको 20 लाख रुपया दिया जाए मुआवजा। आप लोग अपने साथी के लिए मांग रहे हैं 20 लाख रुपया जो मृत्यु हुए हैं अभय कुमार राज का, और हम लोग को भुगतान तय किया जाए और हम लोग को सरकारी कर्मचारी भुगतान किया जाए और हम लोग को 26,900 रुपए भुगतान तय किया जाए। जी, ये बताइएगा क्या किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं ये धरना प्रदर्शन? ये तमाम युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उनको ठेका पट्टा पर बांटने की कोशिश हो रही है। उनको तमाम लॉलीपॉप जैसे मास्टर ट्रेनर, तरणवीर, गोताखोर, सुरक्षित तैराकी जैसे योजनाओं में भेजा जा रहा है। उनसे बिना नियुक्ति कार्य कराया जा रहा है, वो चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो। और इस श्रम के लूट के लिए जो सरकार द्वारा खुद हम लोगों के श्रम की लूट हो रही है, इस देश के युवा और युवतियों के श्रम की लूट हो रही है, उस लूट के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ आज हम लोग गर्दनी बाग पटना में मौजूद हैं। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना अभी आरंभ हुआ है और इस धरना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर वो नहीं आते हैं, कोई सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई अगर गाइडलाइन नहीं आती है, कोई संतोषजनक हम लोगों को नहीं मिलता है, तो ये धरना आगे भी जारी रखेंगे। किस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है? ये राष्ट्रीय आपदा मित्र हैं, उन्हीं का आंदोलन है। आपदा तमाम कार्यों में कई सालों से लगे हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई है लेकिन इनको कोई वेतन नहीं मिला है। 2 साल से इनको कोई पैसा नहीं मिला, तो इनको सरकार सेवा समायोजन करे और 26,910 रुपये जो इनकी मांग है वो सरकार इनको देना शुरू कर दे। बेगारी खटवाने का जो एक लालच सरकार के अंदर बसा हुआ है, तो हम बेरोजगारों को कहीं भी लगा देंगे, उनको फोकट में काम करवाएंगे, ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। श्रम की लूट बंद हो और जब सरकार भी कह रही कि हम रोजगार देना चाहते हैं, तो आप जो पहले से काम कर रहे हैं इनको रोजगार के तहत समाहित कर लीजिए। तो यही मांग इनकी है और इस मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, ये क्या है ड्यूटी के दौरान भागलपुर के, ये क्या है, इसके बारे में पूरा बताइए। ये अभी राज एक भागलपुर के ड्यूटी कर रहे थे। 16 तारीख को पहला सोमवारी के दिन 4 बजे सुबह में दुर्घटना हुई है भागलपुर में। ये हमारे आपदा मित्र है और हम लोग एक साथ एकता में ड्यूटी करते हैं और कोई भी दुर्घटना होती है हम लोग करते हैं और हम लोग मेहनत करते करते आगे तक बढ़े हैं, तभी हम लोग का सरकार कुछ नहीं सुन रही है। कितना दिन से वेतन नहीं मिला? 1 साल से ऊपर हो गया है। कई लोग 3 साल बोल रहे हैं।
3 साल से भी ऊपर हो गया। कुछ लोग 2011 से कर रहे हैं। वेतन तो दूर की बात है, वेतन तो है ही नहीं। वेतन किसको कहते हैं? जब सरकार को ही नहीं पता तो हमें कहाँ से मिलेगी? बस दिलासा दिला दी जाती है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं पे जब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो कोई कूली कहता है, तो कोई कचरा वाला कहता है, कोई बेचने वाला सेल्समैन कहता है। हम लोग की तो सरकार ने कोई पहचान ही नहीं दी है। SDRF 2011 से आई तो उसे यूनिफॉर्म मिल गया, मानदेय मिल गया, पहचान मिल गई, लेकिन हम लोगों की कोई ना नाम है ना पहचान है, कुछ भी नहीं है। आपकी बैनर में साफ लिखा हुआ है स्वास्थ्य बीमा, इसके बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनमें से PF भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। अभय कुमार जो थे, जो ड्यूटी के दौरान ये डूब गए दूसरे को बचाने के लिए, इनके लिए मुआवजा आम पब्लिक के जितना 4 लाख मात्र सरकार बोल रही है। 4 लाख में क्या होगी, जबकि ड्यूटी के दौरान है। अगर सरकार के पास थोड़ी भी अपाहिज नाम की चीज नहीं होती तो उन्हें पता होता कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर उनके बेटा के साथ कुछ होता तो लगता जो है किसी के बेटे की जान गई, उसकी कीमत क्या होती है। तो खुद के बेटे को तो राजनीतिक में ला रहे हैं और दूसरे के बेटा को पानी में डुबा रहे हैं, फिर भी कहते मानदेय नहीं देंगे। हमारी बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है वो मन से अपाहिज है, पूरे तरीके से मन से अपाहिज है। वो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये आग्रह करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि सरकार जो कहती है, जो हम युवाओं की सरकार है, हम युवाओं को रोजगार देते हैं। अभी सरकार जो है 2 लाख रुपया मुफ्त की योजना लाई है, जो रोजगार के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता है जो हम 9600 आपदा मित्र जो है, आपदा सखी जो महिलाएं हैं, जो बहुत दूर से आई है, जो अपने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ करके आपदा के समय में सरकार का साथ देती है। आपदा से पीड़ित व्यक्ति को की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है, लेकिन यही आपदा मित्र यदि 4 लोगों का, 10 लोगों का, 100 लोगों का जान बचाता है तो उसे सरकार क्या देती है? सरकार को ये मानना होगा जो हमारा जो कार्य करता है, जो हमारा कार्य करता है, हम जो आपदा मित्र हैं उसको रोजगार दे, उसको जो है वेतन दे। और उन लोगों को यदि सरकार कहती है 1 करोड़ रोजगार देंगे, सबसे पहला रोजगार में जो है सो आपदा मित्रों को 9600 को परमानेंट करे, तब हम समझेंगे जो सरकार जो है जो अब 1 करोड़ का रोजगार वादा पूरा करेगी। नहीं तो ये ढकोसला है, वोट के बाद सारा रोजगार खत्म हो जाएगा। कुर्सी मिलने के बाद फिर 5 साल तक लोग ऐसे घूमते रह जाएंगे जिस प्रकार से हम लोग घूम रहे हैं। 2007 में आपदा प्रबंधन का गठन हुआ था, करोड़ रुपया आपदा प्रशिक्षण के नाम पर खर्चा होता है, लेकिन आपदा मित्रों को वेतन देने के नाम पर सरकार कहती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। लेकिन करोड़ों का फंड जो है यह खर्चा कर देती है, तो जो ढकोसला करती है, सारा पैसा जो है सो गबन कर जाती है, लेकिन आपदा मित्रों को देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। यदि 4 लाख रुपया एक लोगों का जान एक आपदा मित्र चाहता है तो आप जोड़ लीजिए जो कितने दिनों का, महीनों का उसका वेतन हो जाता है 4 लाख रुपया। लेकिन सरकार इस पे जो है जो अपना जेब गर्म करने के लिए जो है आपदा मित्रों को रोड पे बेरोजगार कर रखा है। अब ये इतने सारे लोग जो हैं, जो आप देख रहे हैं, जो हजारों की संख्या में आए हुए हैं, इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम लोगों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम कह रहे हैं सरकार आप जागो, NDA सरकार से ये आग्रह करते हैं कि आप जागिए और ये जो युवा है और युवा देश की वो शक्ति होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो सबों का साथ देते हैं और सरकार को बचाने का कार्य करती है, सरकार को डुबाने का काम कर सकती है। इसीलिए आप सतत संभाल जाओ, नीतीश कुमार होश में आइए और आपदा मित्रों को रोजगार दीजिए, आपदा मित्रों को परमानेंट कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। आपदा मित्र जिंदाबाद, 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 आपदा मित्र जिंदाबाद, 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 आपदा मित्र को वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। तो आपने सुना, सारे लोगों का बात सुना, साफ इन्होंने कहा कि हमें समय पर मानदेय मिले, और एक युवक की मौत भी हो गई। इन्होंने साफ बताया कि हमारे मित्र की मौत हो गई, उस पर भी 20 लाख का अभी तक मुआवजा नहीं दे रही है सरकार। और इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अगर सरकार उनका वेतन समय पर नहीं देगी तो वो लोग इनको गद्दी से हटा देंगे, मतलब NDA के लोगों को उखाड़ के फेंकेंगे, इनका साफ तौर से कहना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।